Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are learning about perimeter and area. This chapter is from your 7th mathematics NCERT. देखिए स्टूडेंट्स, पेरीमीटर एंड एरिया ऑलरेडी हमने इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था. पेरीमीटर क्या होता है, एरिया भी क्या होता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से. So in a class 6 you have already learned perimeters of a plane figures and the area of squares and the rectangle. Perimeter is the distance around a closed figure while area is a part of plane or region occupied by the closed figure. In this class you will learn about perimeters and areas of a few more plane figures. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जल्दी से मुझे बताओ, ये जो स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया है इसका पेरीमीटर क्या होगा. अगर मैं यहाँ पर इसे नेम देता हूँ ABCD और इसकी साइड यहाँ पर a सेंटीमीटर है. ओके, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी, करेक्ट, a 4 मल्टीप्लाई बाय a इसकी पेरीमीटर होगी. a प्लस a प्लस a प्लस a वी गेट 4a. सो 4a सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा. एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दिस, यहाँ पर इस जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर यहाँ पर एरिया क्या होगा. तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय a, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. वी कैन से एज a स्क्वायर आल्सो. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एरिया बनता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. अगर यहाँ पर रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगा. ये ऑलरेडी हमने कंसेप्ट लर्न किया था इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. तो स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, आयुष एंड दीक्षा made a pictures. Ayush made his picture on a rectangular sheet of a length 60 centimeter and width 20 centimeter, while Diksha made hers on a rectangular sheet of a length 40 centimeter and width 35 centimeter. Both these pictures have to be separately framed and laminated. Who has to pay more for framing if the cost of framing is 3 per centimeter? So if the cost of lamination is 2 per centimeter square, who has to pay more for lamination? यहाँ पर किसने ज़्यादा पे किया है. So for finding the cost of framing, we need to find the perimeter and then multiply it by the rate of framing. For finding the cost of lamination, we need to find the area and then multiply it by the rate of lamination. सही ना? Yes. सो देखिए, डू यू रिमेंबर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड. जहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय बी एंड एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. देखिए स्टूडेंट्स, तानिया नीडेड अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर फॉर कंप्लीटिंग अ कॉलेज. She had a rectangular sheet of length 28 centimeter and width 21 centimeter. She cuts off the square of a side 4 centimeter from the rectangular sheet. Her friend saw the remaining sheet and asked Tanya, has the perimeter of the sheet increased or decreased now? क्या यहाँ पर जो पेरीमीटर है यहाँ पर इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, आप बता सकते हो. देखिए आपको डायग्राम दिख रही है, यही डायग्राम को जस्ट क्या किया, यहाँ पर एक स्क्वायर पीस निकाल दिया. तो यहाँ पर पेरीमीटर इंक्रीज हुई क्या, यस, बिकॉज देखिए ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो गया. सो दैट्स वाई पेरीमीटर यहाँ पर इंक्रीज हुई. बट स्टूडेंट्स, एरिया यहाँ पर डिक्रीज हुआ बिकॉज ये पोर्शन जो यहाँ पर रिमूव कर दिया. सो यहाँ पर एरिया क्या हुआ है, लेस हुआ है. सो हैज द टोटल लेंथ ऑफ साइड AD इंक्रीज आफ्टर कटिंग ऑफ द स्क्वायर. हैज द एरिया इंक्रीज और डिक्रीज, अभी मैंने आपको आंसर दिया इसके. सो तानिया कट्स ऑफ वन मोर स्क्वायर फ्रॉम द अपोजिट साइड. उसने क्या किया, और एक यहाँ पर कट किया. अभी यहाँ पर पेरीमीटर इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, यस, अगेन यहाँ पर इंक्रीज हुई है एंड एरिया यहाँ पर रिड्यूस हुआ. सो व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस, इट इज क्लियर दैट इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर नीड नॉट लीड टू इंक्रीज इन एरिया. ओके, ऐसा नहीं हो सकता आप यहाँ पर पेरीमीटर इंक्रीज किया मतलब एरिया भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, ऐसे नहीं होता. तो स्टूडेंट्स एग्जांपल देखिए, अ डोर फ्रेम ऑफ अ डायमेंशन 3 मीटर बाय 2 मीटर इज फिक्स ऑन द वॉल ऑफ अ डायमेंशन 10 मीटर बाय 10 मीटर. फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज 2.50 rupees. So we need to find out the area of the door. So painting of the wall has to be done excluding the area of the door. So what we do, first find out the area of door, जो यहाँ पर 6 मीटर स्क्वायर आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड करके. देन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ वॉल. ओके, मतलब इंक्लूडेड डोर.
अभी जो एरिया हम निकालेंगे, ये जो पूरे का एरिया निकालेंगे, करीब सही है। एंड हमें क्या करना है, देखिए वॉल जो है यहाँ पर जो पेंटिंग करेगा ये रिमेनिंग पोर्शन पे करेगा, डोर पे थोड़ी ना करेगा, सही में। सो व्हाट वी डू, वी फर्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ होल पोर्शन, देन सब्ट्रैक्ट दिस एरिया ऑफ दिस डोर। सो व्हाट वी डू, एरिया ऑफ वॉल यहाँ पर आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 मीटर स्क्वायर माइनस 6 मीटर स्क्वायर वी गेट 94 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो रिमेनिंग स्पेस है यहाँ पर कितना मिला, 94 मीटर स्क्वायर। So total labor charges for painting the wall is 2.50 multiplied by 94, we get 235 rupees. Next example देखिए, the area of a rectangular sheet is 500 centimeter square. If the length of the sheet is 25 centimeter, what is its width? Also find the perimeter of the rectangular sheet. Area of the rectangular sheet is equal to 500 centimeter square. Length is equal to 25 centimeter. Area of the rectangle क्या होगा, length multiplied by breadth, where b is the width of the sheet. Therefore width b is equal to क्या होगा, area upon length. ओके, तो यहाँ पर हमने जस्ट क्या किया, देखिए स्टूडेंट, जहाँ पर b हमें फाइंड आउट करना था, l की जरूरत नहीं थी, वी शिफ्ट दिस l इनटू अनदर साइड, मतलब हमने यहाँ पर ट्रांसपोज यूज किया। ट्रांसपोजिंग मेथड हमने लर्न किया था ना इक्वेशन में, वही इसे यहाँ पर यूज किया है। सो देयरफॉर विड्थ इज इक्वल क्या आ गया, एरिया अपॉन एल, तो 525 मतलब वी गेट 20 सेंटीमीटर। नाउ अभी हमारे पास विड्थ भी है, यहाँ पर लेंथ भी है, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ शिफ्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट एल प्लस बी, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 20 वी गेट 90 सेंटीमीटर. So the width of the rectangular sheet is 20 centimeter and its perimeter is 90 centimeter. Next example देखिए, Anu wants to fence the garden in front of her house on 3 sides with a length 20 meter, 12 meter and 12 meter. Find the cost of fencing at the rate of 150 per meter. So what we do, we find out the perimeter. So the length of fence required is the perimeter of the garden excluding one side. मतलब क्या करना है, ये जो देखिए फेंस जो यहाँ पर करेगी, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ये जो साइड है यहाँ पर नहीं होगी ना, करेक्ट। So that's why what we do, 20 plus 12 plus 12 we get 44 meter and just multiply this 44 by जो कॉस्ट था पर मीटर का 150. So 150 multiply by 44 we get 6,600 rupees. Next example है, a wire is in the shape of square of side 10 centimeter. If the wire is rebent into a rectangular of a length 12 centimeter, find its breadth which encloses more area and square or the rectangle. Side of the square क्या होगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होगा, लेंथ ऑफ द वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, जो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब वी गेट 40 सेंटीमीटर. Now length of the rectangle L is equal to 12 centimeter. Let B be the breadth of the rectangle. Perimeter of rectangle क्या होगा, length of wire is equal to 40 centimeter. So perimeter of the rectangle is equal to 2 in bracket L plus B. So thus 40 is equal to 2 in bracket 12 plus B. So 40 upon 2. अभी देखिए ट्रांसपोज करना है ना, ये क्या है 2 मल्टीप्लाई है विद दिस, so we just transpose this to another side, तो 40 upon 2 is equal to 12 plus b. Now 12 को भी हम इस साइड पे भेज देंगे, अभी तो माइनस होगा, 20 minus 12 we get 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हमें ब्रेड तो मिल गई. सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड का स्क्वायर, मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 वी गेट, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 8 वी गेट 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. So the square encloses more area even though its perimeters is the same as that of the rectangle. आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल आर इक्वल. यहाँ पर क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल भी दिया है, उन दोनों का एरिया सेम है. If the side of the square is 40 centimeter and the breadth of rectangle is 25 centimeter, find the length of the rectangle. Also find the पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. वी नीड टू बी फाइंड आउट द पेरीमीटर. यहाँ पर देखिए स्क्वायर की यहाँ पर साइड दी है, ब्रेड्थ यहाँ पर दी है, रेक्टेंगल की हमें यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 1600 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. वाई, बिकॉज 40 सेंटीमीटर है, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 वी गेट
1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, सो वी जस्ट पुट द वैल्यू हियर, सो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 25 सेंटीमीटर, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L मल्टीप्लाई बाय B। तो यहाँ पर उन्होंने B दिया है 25 सेंटीमीटर, तो 1600 इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय 25, सो वी नीड टू फाइंड आउट द L, सो व्हाट वी डू 10 to 25 को यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे, सो यहाँ पर डिवाइड में आएगा, तो 1600 अपॉन 25 इज इक्वल टू L, सो L इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पर आ जाता है आंसर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में आ जाएगा। वाई? बिकॉज सेंटीमीटर, बिकॉज ये लेंथ है, अगर ये एरिया होता तब सेंटीमीटर स्क्वायर में आता। अभी एरिया का देखिए, रेक्टेंगल की पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करनी है, so 2 in bracket L plus B, now we have length, also we have breadth, so 64 plus 25 हो जाता है 89, ट्वाइस करिए इसका, so we get 178 centimeter, so the perimeter of the rectangle is 178 centimeter, even though its area is the same as that of the square। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, आज के इस लेक्चर में हमने जस्ट रिकॉल किया पेरीमीटर एंड एरिया का कंसेप्ट, एंड उसके नेक्स्ट स्टेप जो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर एंड एरिया पे कुछ एग्जांपल्स आज हमने इस वीडियो में लर्न किया। ठीक है, तो एरिया ऑफ पेरीमीटर, यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये भूलना नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।